हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम अभी शर्मा and मैं यहाँ पे 10th वाले जितने भी स्टूडेंट, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं मैथमेटिक्स यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, और बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 10th का क्रैश कोर्स है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, कोई भी ऐसी इशू नहीं आए जिस वजह से आपको कहीं से भी कोई दिक्कत फेस करनी पड़े, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कुछ ट्रिगोनोमेट्री का भी पार्ट होगा, और उसके बाद कुछ पार्ट हम द्विघात समीकरण का भी लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था क्या करेंगे, देखो मेरा प्लान है इस तरह से मैंने बनाया है कि ट्रिगोनोमेट्री का जो थ्योरी था वो तो हो चुका है, अब बस बच गया क्वेश्चन। तो मैं क्या करूंगा कि डेली डेली कुछ कुछ क्वेश्चन लेके, ठीक है, जो जो चैप्टर हो चुके हैं उस चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के आपको डेली डेली लास्ट में दो तीन क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जो है हम लोग आधे घंटे का क्या करेंगे, आधे घंटे से 45 मिनट का थ्योरी का सेक्शन रखेंगे, और फिर उसके बाद 15 मिनट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो भी मतलब हमारा हो चुका है प्रीवियस चैप्टर, उस सारी चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा डेट है वो क्या है, 11 तारीख, ठीक है। डेट अगर हम फुलफिल करें 11/12/2024, ठीक है। ये हमारा आज 11 तारीख है, ठीक है। तो मैं थोड़ा मार्कर में डाल देता हूँ। बट एक चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को कि जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि हर एक चीज में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर एक चीज दूं, ठीक है। बट अगर किसी चीज भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, देन आप मेरे से कांटेक्ट करो, ठीक है। कैसे कांटेक्ट करोगे कि आप या तो आगे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है, पहला ऑप्शन है। अगर उससे भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है कि आप मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। अभी स्लैश डाल के शर्मा 1023, ठीक है, अभी शर्मा 1023, ठीक। अगर बात कर लेते हैं हम इससे पहले के जो क्वेश्चंस हमने बताए थे वो क्वेश्चंस की, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाया हुआ था, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया था, बट लास्ट का जो 2 क्वेश्चन बताया था ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार जो है ना बोर्ड के एग्जाम में आप देखोगे या तो 2 नंबर में या नहीं तो 5 नंबर में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हमारा क्वेश्चन एक है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा, cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हमें प्रूफ करना है sin थीटा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, cos थीटा इंटू साइन, सॉरी, टेन थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है, हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले LHS से लेंगे, ठीक है, LHS से, ठीक है, LHS से, ठीक है, LHS से लेंगे। क्या क्या लेंगे LHS से वो देखो। यहाँ पे क्या हमारा cos थीटा दिया हुआ है, ठीक है, cos थीटा जो है, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, हो सकता है, ठीक। अब यहाँ से देखो ये cos थीटा से cos थीटा कट गया, बराबर क्या आ गया, sin थीटा आ गया, बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ये हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैं क्या बताता हूँ, देखो मैं दो मेथड कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन के बता दूं, ठीक है। वैसे क्या है कि एक सवाल को बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, बट स्टूडेंट को क्या होता है ना कि एक ही सीक्वेंस पता होती है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसी पर, लेकिन मैं नहीं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताता हूँ जिससे क्या स्ट्राइक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। दूसरा तरीका जो है ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है, फर्स्ट मेथड मेथड फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, यहाँ पे cos थीटा का cos थीटा लिखा, LHS हमने लिखा cos थीटा का cos थीटा है, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपन cos थीटा लिखा है थे। और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा अपन sin थीटा, ये हम जानते हैं। हमने यही किया कि cos थीटा हो गया और tan थीटा के जब पे sin थीटा अपन cos थीटा लिखा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, यहाँ पे बच गया sin थीटा बराबर RHS, तो वही हमें प्रूफ करना था। सेकंड मेथड की जब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकंड मेथड, जब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा इंटू tan थीटा दिया है, वही चीज करेंगे LHS से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें फॉर्मूला नहीं याद है, मतलब tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बटे, हमें याद, मान लो कि हमें याद नहीं है। तो अगर हमें याद नहीं रहेगा तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें ये तो याद रहेगा ना कि sin थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, cos थीटा बराबर क्या होता है, B बटा H, जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है।
यहाँ पे cos थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टा h होता है, इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, p अपॉन b होता है, हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ से ये b से b कट जाएगा, बराबर क्या हो गया, p बट्टा h, और ये p बट्टा h बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है, इसलिए RHS क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैंने एक लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने दो मेथड से आपको बताया। पहला मेथड क्या क्या, फॉर्मूला मेथड था, डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा भी फॉर्मूला है ये, लेकिन क्या है कि इसमें क्या है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हमें ये फॉर्मूला किसी भी केस में हमें अगर याद नहीं रहती है, ठीक है, अगर इन एनी केस हमें याद नहीं रहती है फॉर्मूला, देन हम इस सेकंड मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। देखो एक बार फिर से समझा दें, cos थीटा इंटू tan थीटा बराबर sin थीटा था, ठीक है, हम LHS से लिए cos थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा बराबर हमने फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पुट किया sin थीटा अपॉन cos थीटा से cos थीटा कट गया, बच गया sin थीटा, तो वही तो हमें प्रूफ करना था पहला मेथड। सेकंड मेथड की जब हम बात कर रहे थे वो क्या होता है, cos थीटा इंटू tan थीटा, LHS से हम उठाए थे, ठीक है, LHS से हमने लिया था कि cos थीटा इंटू tan थीटा पहले से हम जानते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से हम उठाए। अब cos थीटा बराबर क्या होता है, b बट्टा h होता है, और अगर tan थीटा की बात कर रहे थे, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बट्टा b होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये b से b कट गया और h अपन p बट्टा h हो गया, तो p बट्टा h किसका होता है, sin थीटा का होता है, इसीलिए हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हम एक क्वेश्चन लिया है, देखो मैं रिलेवेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, करवाने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं, बट मैं रिलेवेंट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक मैंने लिया 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हमने लिया 2 cosec स्क्वायर थीटा, 2 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, प्रूफ हो चुका है दूसरे क्वेश्चन की। तो इसको हम क्या करेंगे, LHS करो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को दो मेथड से बताऊं, बट क्या है ना कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर ही बनाया गया है स्पेशली उन चीजों के लिए। ठीक है, कि आप इतने सारे फॉर्मूला क्यों लिखाया गया, इसीलिए ना कि हम सवाल को जल्दी से सॉल्व कर पाए। अब हर जगह p बट्टा h और b बट्टा h करोगे ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दो मेथड से बताऊं। ठीक है, मैं बस देख रहा था कि हाँ सब कुछ आ रहा है कि नहीं क्लैरिटी से। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, हम LHS हम लिए तो हम इस दोनों का क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। ठीक है, LHS में हमारा ये पार्ट है, इसी पार्ट को हम चलेंगे और इस पार्ट से हमें ये लाना है। ठीक है, तो हम कुछ करना नहीं, हम LHS से क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। LCM जो लोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, और इंटू 1 माइनस cos थीटा, हो गया, ये मन हो गया। अब देखो क्या होता है कि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है इसमें कि भाई हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम कुछ नहीं करना भाई, तुझे गुना कर देना है। ठीक है, दिख रहा है कि दोनों टर्म अलग अलग है, अगर सेम रहता तो दोनों को होल स्क्वायर लिखते थे, बट क्या है कि यहाँ पे दोनों टर्म अलग अलग है। देखो गौर से, ये क्या है 1 प्लस cos थीटा है और ये क्या है 1 माइनस cos थीटा है। तो अगर इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जैसे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, सिंपल है वही चीज। यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, एलसीएम हम ले नहीं सकते, हम क्या किए डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिए, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिख दिए। अब देखो क्या होता है बच्चों को कंफ्यूजन, अब गौर करना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचता हूँ। देखो 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। सिंपल सोचो, जो इसके नीचे में है ना वो ऊपर नहीं आएगा, जो इसके नीचे में है वो ऊपर नहीं आएगा। कैसे, देखो 1 बाई cos थीटा है, cos थीटा है, यहाँ 1 बाई 1 प्लस cos थीटा, सॉरी 1 बाई 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ पर भी 1 प्लस cos थीटा है। ठीक है, तो दोनों का दोनों जो है कट जाएगा, तो बच क्या गया हमारा, यहाँ पे ऊपर में हमारा बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस cos थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, तो प्लस में 1 प्लस cos थीटा कर दो। ठीक, अब देखो क्या होगा, मेरी बात को समझो, हमने ये कर दिया। अब ये क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये एक माइनस में cos थीटा है और ये हमारा एक प्लस में cos थीटा है, ये दोनों क्या आपस में कट जाएंगे, कट गए। तो अब जो है हमारा बच के आ गया कितना 2, और बट्टे में देखो अब क्या होगा, इसको अगर हम a मान लें, ठीक है, a प्लस ये हमारा मान लो b है, ठीक, और यहाँ पे ये हो गया a माइनस, और ये cos थीटा हमारा क्या था, b था। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट में अगर इसको इन्वॉल्व करो तो देखो किस चीज का फॉर्मूला बना, बराबर क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का और स्क्वायर होगा। अब देखो क्या करेंगे हम एलएचएस, ये प्रोसेस आप लोग एग्जाम में मत देखना, मैं समझाने के लिए क्या हूँ। ए को 1 को जो है हमने ए मान लिया और cos थीटा को हमने बी मान लिया, फिर 1 को यहाँ पे ए माने थे तो ए है और माइनस में आके cos थीटा बी का बी, तो बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल वही चीज किया मैंने, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा देखो 2 का 2 ही रह गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, जैसे हम लोग ऐसे जानते हैं, ठीक है। इसको हम कहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इधर लिख लो वी नो, वी नो, ठीक है, वी नो मतलब हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक। हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, इसके बराबर में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ एक चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मेरी बातों को समझने क्या करेंगे हम, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 बाय साइन स्क्वायर, साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और उसमें स्क्वायर लग गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS, क्या होगा प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। अब कैसे आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि 1 बाय साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, ये हम जानते हैं। ये सारा का सारा फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको और मैंने कहा है कि उस फॉर्मूले को आप डेली याद करो, तो आ गया। देखो एक बार फिर से मैं समझाऊंगा आपको, 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा था प्लस 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन था कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया मतलब दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो 1 प्लस कॉस थीटा मैं बोल रहा हूँ जिसके बट्टा में जो रहेगा ना वो ऊपर नहीं आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा था 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा लिखा मैंने, फिर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा की बात है, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बच गया क्या 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में आ गया। अब ये cos थीटा माइनस में था प्लस में था, ये दोनों कट जाएगा तो 1 और 1 जो कितना हो गया 2। अब यहाँ पे बात की नीचे में क्या किया 1 को जो है हमने a मान लिया और cos थीटा को हमने b मान लिया और बीच में प्लस का साइन था तो प्लस इंटू, अब यहाँ पे 1 को तो a ही माने थे तो a माइनस b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज मैंने किया 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 2 बट्टा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, बराबर 2 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे लिखा 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा, और इसमें स्क्वायर लगा दोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाए, ठीक है, वही यहाँ पे स्क्वायर लगा था इसलिए ऊपर भी जाके स्क्वायर बन गया, ये हमारा 2 सवाल बन गए, ठीक है। अब एक चीज और बताऊं, इसमें अगर वहां पे आप cos थीटा बराबर b बटा h p बटा h करके बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने इजी क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेने लगूं मैं लूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूंगा, हर एक क्वेश्चन लूंगा। अभी मैं आपको 1 नंबर 2 नंबर की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम अगले चैप्टर को इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको देखो एक एक सीक्वेंस से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैं आपको हाई लेवल बहुत ज्यादा जल्दी, ऐसे नहीं है, ठीक है। एकदम स्लोली स्लोली हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, बता रहे हैं और बनवा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आप लोग सोच पाए कि आखिरकार करना है, ठीक है।
मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट ना बचपन से वीक नहीं होता है, ठीक है, वो बस मेहनत नहीं करता, इसीलिए मैथमेटिक्स उसको हार्ड लगता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस cos theta divided by 1 plus sin theta, I guess. वन प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बराबर हमें क्या प्रूव करना था, 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है, क्या है क्वेश्चन, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बराबर 2 cosec थीटा हमें प्रूव करनी है, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो देखो LHS से उठा, ठीक है, LHS से, ठीक है, फ्रॉम LHS, ठीक, क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखो मैं क्या बोला कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना, ठीक है, एलसीएम लेके ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। कैसे करोगे, देखो क्या करेंगे, इस दोनों का क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे, निकलेगा तो नहीं, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा, लिख लीजिए। अब देखो मैंने क्या बताया, जिसके नीचे में जो रहेगा वो ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे साइन थीटा पहले से था और ऊपर में साइन थीटा एक और गया, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस की बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा था और नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा था, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, दो वो हो गया, तो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे वाले टर्म को हमें कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या किया, साइन स्क्वायर जो थीटा था हमें, ठीक है, साइन स्क्वायर जो थीटा था उसको हम क्या किए, ऐसे ही रहने दिए। अब हम बात कर लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होता है। इसको आप लोग लिख लो अभी, क्योंकि मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दो, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, हो गया। अब देखो अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, देखो नीचे का जो था 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये था का था। अब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक जगह कर लेते हैं, तो जब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक बात मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक सही दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो जब इस दोनों का स्क्वायर को एक जगह कर लोगे, इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लेंगे, ठीक है, एक जगह जब करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये हमारा प्लस का साइन, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगले जाते हैं, अगले स्टेप में, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको हम 1 कर दिए, ठीक है, और उसमें क्या था, प्लस में 1 यहाँ पे पहले से था तो 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 कॉस थीटा बचिया, यहाँ पे कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में कितना साइन थीटा, ठीक है, ये। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये नीचे ये 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा गया कितना, 2 बट्टा साइन थीटा,
ठीक है। अब 2 बट्टा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर आर एच, क्या हो जाएगा रूट। देखो शांति से समझना इसको कैसे सॉल्व किया मैंने। सबसे पहले मैंने एलएचएस को उठा लिया एलएचएस को। अब करना क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और बिना रूट के अंदर है तो हमें क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेके जो भी गुना भाग करना है पहले हम उतना कर लेंगे। कर लिए हम क्या किए कि इस दोनों का एलसीएम निकाले, नहीं निकलेगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए मल्टीप्लाई। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो मैंने क्या कहा था, अगर इसको ये है नीचे में मतलब 1 प्लस कॉस थीटा नीचे में, ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन थीटा, और ऊपर में भी साइन थीटा था तो दोनों और दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब इस वाले टर्म में ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा और पहले से 1 प्लस कॉस थीटा तो दोनों को होल स्क्वायर। अब ये जो है ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, ये हमारा ए है ये हमारा बी है, मतलब ये नीचे वाला। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस वही सी फॉर्मूला पे हम बैठा दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब क्या किया हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह ला लिया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दिया। और प्लस में पहले से एक 1 था तो एक 1 पहले से आ गया और 2 कॉस थीटा बचा ही था, प्लस में 2 कॉस थीटा है। अब क्या किया हम यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वो पहले का पहले जैसा। अब क्या किया यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बट गया, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा बट गया इंटू साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, 2 बट्टा साइन थीटा 2 बट्टा साइन थीटा मतलब 2 कॉस थीटा, क्योंकि 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या था कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा स्टार फॉर्मूला है। ठीक, ये भी एक स्टार फॉर्मूला है आपको, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी क्या है एक स्टार फॉर्मूला है। ठीक है, आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। एक क्वेश्चन हमारे ये भी होगा। आई होप कि इसको हम मिटा देते हैं भाई लोग। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे हमें लगता है। ठीक है, और जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ उसी तरह लिखना, शॉर्टकट करने की जरूरत मत करना, मार्क कट जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में आ सकते हैं। ठीक है, लिख लेना कॉपी पे कहीं पे, ये 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर ट्रिगोनोमेट्री से पूछेंगे तो। अब बात कर लेते हैं हम कुछ, देखते हैं और भी क्वेश्चन करके, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे इसको भी मिटा। क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए हैं, और क्वेश्चंस कौन सा लूं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा है 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक क्वेश्चन है क्या 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, सरल करें सरल करें
ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले बात देखो क्या करेंगे, ये जो cos थीटा और cos थीटा है इस दोनों का हम क्या करें, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया एक cos थीटा, ठीक। अब ऊपर क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा कट गया मतलब 1 बच गया। फिर नीचे देखो, नीचे वाला दोनों कट गया मतलब क्या बच गया, sin थीटा बच गया, sin थीटा, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा, ठीक है, sin थीटा बट्टे में cos थीटा, ठीक हो गया। अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, ये हो गया डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू cos थीटा, हो गया। अब देखो क्या हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, हो गया। ये क्या था, a मान लिया इसको, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे ये बैठ गया। इसको हमने क्या किया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 1 हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय पहले से क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, ये दोनों कट के हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये 1 आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में, बट एक बार आप लोग समझ लो, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस, देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, इसको आप लोग पहले नोट डाउन करो फिर हम अगले एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है सेक इंटू 1 माइनस साइन साइन ए, ठीक, और इंटू सेक ए प्लस टेन है इंटू सेक ए प्लस टेन बराबर 1। देखो मैं इस पे स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है। हमें वन प्रूव करना है, एलएचएस से लेंगे। फर्स्ट क्या है भाई, हमें कुछ नहीं करना है एलएचएस से, ठीक है। लेकिन सिर्फ ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए पहले से था, तो ये ऊपर का ऊपर ही है, ठीक है, ये ऊपर है। अब इसका जो था ये ब्रैकेट में क्या था, सेक ए को 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन ए ऊपर में बच गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना बच गया कॉस ए हो गया, ठीक है, और इनटू में क्या था इस कॉस ए का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगी 1 प्लस साइन ए बचेगा। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा बस बदला, बाकी सेम का सेम क्वेश्चन आ गया। देखो इससे पिछला क्वेश्चन सेम डाटे पे था, ये क्वेश्चन भी आ गया उसी डाटे पे, कैसे आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ये भी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया बराबर 1 बराबर आरएचएस हमारा। कैसे किए देखो, सेके बराबर क्या होता है 1 बट्टा कॉस ए, यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई, 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, एक जगह पे कुछ थीटा पे बनाओ क्योंकि सारे फॉर्मूले हमने थीटा पे लिखा, ठीक है, ये एक स्टार मार्क हमने यूज किया, ठीक, और फिर टेन थीटा बराबर हमने क्या यूज किया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए, ठीक है, और इस पे हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। और एक तो मैं लिखूं कितना बार लिखूं इसको ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी बराबर कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हुआ। इस सारे फॉर्मूले को मैं कितने बार भी लिखूं, कितने बार भी बोलूं, भी है सबका सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ रही होंगी और आपसे क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बन रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन अच्छा वाला लिया है, ठीक है, लिया मैंने, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले जो है ना, मैं आप लोगों को एक चीज सिखा देता हूँ। देखो वैसे है ये कोऑर्डिनेट का, जिसको नियामक बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, चैप्टर क्या है, नियामक ज्यामिति का। ठीक है, नियामक ज्यामिति का एक चैप्टर होगा इस नाम से। ठीक है, उसी का ये एक फॉर्मूला है, बट मैं सोचता हूँ क्या एक एक फॉर्मूला अगर मैं कराते जाऊंगा ना फिर हो जाएगा। एक चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, कोई जान भी नहीं। देखो क्या करेंगे, इसमें जो है ना एक फॉर्मूला होता है, क्या पता है, मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु बराबर, बिंदु बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, नियामक ज्यामिति का, इसको याद कर लो। इस पे एक दो सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हम ट्रिगोनोमेट्री पे चलेंगे। ये क्या करते हैं कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट एक बीच में मिक्स करके जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा वो चैप्टर भी कंप्लीट होगा और इधर का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, बिंदु 2 3 और 6 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें। ठीक, अलग चैप्टर है। ठीक है, अलग चैप्टर, अलग चैप्टर मतलब दूसरे चैप्टर का है, दूसरे चैप्टर का क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो हमने अभी लिखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक एक कॉन्सेप्ट उसको क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे नियामक ज्यामिति में। वैसे मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट वन शॉट लेता हूँ या फिर दो लेक्चर लेता हूँ, तो उस तरह से क्या होता है, दिक्कत होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं अलग अलग चैप्टर का भी घुसाते जाऊंगा, मतलब इसमें बीच में रखते जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस समझो, इजिली समझ जाओगे। कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे हमें दो पॉइंट दे दिया है। ठीक है, ठीक है, बिंदु मान लो ए, इसको मान लो ये बिंदु। ठीक है, तो ए में क्या है, हमें 2 और 3 है। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, x1 y1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि इतना तो जानते होगे ना भाई कि ये जो क्वाड्रेंट है, इसको x और इसको y बोलते हैं। ये तो जानते होगे ना, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, इसीलिए x1 y1 मान लिया। फिर हम एक और था, यहाँ पे b पॉइंट था, अब b पॉइंट 6 और 5 था, इसको हम मान लिए क्या, एक को मान लिया x2 और एक को मान लिया y2। ठीक है, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6 और y2 बराबर हम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब मध्य बिंदु बराबर,
मध्य बिंदु बिंदु बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 के जगह पे कितना था हमारा, x1 के जगह पे 2 था, 2 प्लस x2 के जगह पे कितना था 6 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 कितना था 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 6 प्लस 2 8 बाय 2 और 8 बाय 2 काटोगे 4 होगा, ये हमारा आंसर है। देखो मैंने ये अलग कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको नियामक ज्यामिति बोलते हैं उस चैप्टर से पूछा है, बट एक एक फॉर्मूला करके अगर हम करते जाएंगे ना तो वो हमारा एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, बाद में हमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन कर देंगे, उसी के थ्रू आपका चैप्टर भी हो जाएगा। क्या क्या मैंने एक मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला लिखा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु ए मान लो 2 3 था और बी कितना था 6 और 5 था, तो 2 3 को मान लिया x1 y1, आप किसी को भी कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको भी x1 y1 मान सकते हो या इसको मान लो। ठीक, मैंने इसको माना, फिर बी को माना 6 और 5 था, ये x2 और y2 हो गया। ठीक है, अब क्या था मध्य बिंदु का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये जो हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, हमने वही किया। x1 के जगह पे कितना था 2 था, 2 प्लस x2 के जगह पे कितना था 6 डिवाइडेड बाय 2, y1 के जगह पे कितना था 3, y2 के जगह पे 5 डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों को जोड़ के 8 बाय 2 आ गया, मतलब 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लेके चलते रहेंगे, अच्छा रहेगा। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन भी पकड़ाया हुआ था, मतलब देखे हुए थे सॉरी, तो उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, देखो ऐसे ये है ना कि मैं एक ही फ्लो में बताते रहता हूँ। ठीक है, मैं इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं, बट सिंपली बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन में ध्यान नहीं है, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्यों बोलोगे, इसलिए ना क्योंकि ये सब मुंह से बनेगा भाई, देख के बनेगा। कैसे, x1 प्लस x2 है, x1 इसको मानते हैं, x2 इसको मानते हैं, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना 4, 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8 सॉरी 2, तो 5 3 8 बाय 2 बराबर 4, 4 हमारा आंसर आएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी किसी बार ये फॉर्मूला ही पूछ देता है डायरेक्टली। ठीक है, तो मैं बस यही चीज बता रहा हूँ, देखो फालतू की बातें करना हम कर सकते हैं, बट लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ये चीज है। ठीक है, तो आप लोग जो है बस सिंपली इन चीजों को समझो। ठीक है, मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में अगर बताता हूँ तो मुझे कमेंट करना, बताना कि हाँ कोई दिक्कत आ रही है सर, फिर हम अगर किसी भी तरह का कोई सवाल फंस रहा हो हमें भेजना, डीएम करना, हम रिप्लाई करेंगे। हम जो है कमेंट में अपना टेलीग्राम आईडी और सॉरी इंस्टा आईडी हम डाल देंगे। ठीक है, चलो अब हम अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के अगला पड़ाव। अगला पड़ाव हमारा क्या था, क्वेश्चन का। देखो द्विघात समीकरण की जो बात की थी ना वो आज छोड़ देना। ठीक है, वो हम कल के लेक्चर में कर लेंगे, और कल के लेक्चर जो होगा अच्छा खासा द्विघात समीकरण पे बेस्ट होगा। स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक हम द्विघात समीकरण घेर के रख देंगे, अब चाहे 1 घंटे लगे। ठीक है, आधे घंटे लगे, 1 घंटे लगे, 30 मिनट लगे, 45 मिनट लगे, जो भी कुछ लगेगा हम लगेंगे। ठीक है, और कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन इसी तरह के फॉर्मेट में एक एक करके करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री में ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं, लोग ने बोला ऐसे, हाँ ये सारी चीजें मजाक नहीं कर रहा, बट बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि डिजिटल बोर्ड हमारे पास अभी अवेलेबल है, देन हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंट आउट प्रिंट क्या बनाते हैं। ठीक है, हम अपना बुक का पीडीएफ इसमें अपलोड कर देते हैं, फिर वो आता तो फिर दिक्कत नहीं था। बट क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट कोई नहीं, आप लोग साथ दो। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखो मैं सिंपली क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ डाटे हमें लेने पड़ते हैं जिसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो एलएचएस से हम ले लेते हैं। ठीक है, एलएचएस से, और आप लोग मैथमेटिक्स के लिए टेंशन मत लो। ठीक है, अभी तक जो चैप्टर होने वाला है तीसरा भी हो जाएगा इसी की तरह में, और जल्दबाजी भी नहीं है, जल्दबाजी मैं करूंगा फिर दिक्कत भी आए। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, माइनस
कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, रिसर्व का क्या था, और स्क्वायर था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लो, साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा होंगे, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो सिंपली मैंने क्या किया है, और मैंने साइन थीटा था, साइन थीटा एलसीएम हो गया। अब देखो साइन थीटा कट गया, बच गया कितना, 1, तो 1 हो गया। फिर साइन थीटा था, साइन थीटा कट गया, बच गया कितना, कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या किया, देखो दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दिया अपना अपना, क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, बट्टे में साइन का स्क्वायर थीटा कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से पहले से अवेलेबल है, मेरी बात को समझना, 1 माइनस कॉस थीटा पहले से अवेलेबल है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। अब देखो अगर हम इसको भी स्क्वायर कर दे, 1 का स्क्वायर करें, 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि माइनस वाला जो है वो कटेगा, माइनस वाला कट गया, तो हमारा आ गया, क्या आ गया, देखो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा आर एच एस एच रूट, ठीक, रूट हो गया। कैसे किया मैंने, देखो क्या किया मैंने, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का कॉट थीटा का होल स्क्वायर का हमें ये प्रूव करना था, एलएचएस हमने उठाया, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या किए, ये साइन थीटा दोनों कॉमन आ गया, अब ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा बच गया, उसका होल स्क्वायर। अब दोनों को स्क्वायर अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब इसको भी अपना स्क्वायर दे दिए, इसको भी अपना स्क्वायर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 बार लिख दिए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जो तोड़ोगे, तो इसको मान लो अगर हम स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर हम लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसीलिए हम इसको मान लिया कि 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे हमने इसको सेट किया, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बात बराबर है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर कट गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आरएचएस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखता हूँ लेक्चर कितने मिनट का हो चुका है, 42 मिनट का लेक्चर हो ही चुका है भाई ऑलरेडी। तो देखो और क्वेश्चन है ना हम करते रहेंगे, बट हम एक द्विघात समीकरण को भी हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख लेना है इसको, द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण में जो होता है ना, एक फॉर्मूला होता है मूल, एक्स बराबर कर सकते हैं, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इस फॉर्मूला को जितना भी है बोला जाए उतना कम, क्योंकि द्विघात समीकरण के जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे बड़े, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है डी, ठीक है, डी डी बराबर क्या होता है, एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस दोनों फॉर्मूला में, ठीक है। इस डी को जो है विविक्तर बोला जाता है, ठीक है, विविक्तर, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इंग्लिश में, तो हम वो नहीं लिख सकते हैं, तो ये डी है, ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, ये हमारा डी होता है। अब इस डी पे बात कर लेते हैं, अगर, ठीक है, अगर ये तीन केस हम बना देते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है, इसको मिटा दें, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मेट में, और ये भी हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मेट में, ठीक।
अगर बराबर बड़ा छोटा, ठीक है, अगर डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, से अगर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, तो मूल जो होगा, मूल इधर मूल लिखते हैं, ठीक है, हमारी चीज डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, बट अभी मैं शॉर्ट टर्म में आप लोगों को बता दूं। अगर ये 0 से छोटा हो गया, ठीक है, हम डी निकाले किसी भी द्विघात समीकरण का, ठीक है, डी निकाले, इस सारे फॉर्मूले का आप लोग याद कर लेना, ठीक है, हम अगर डी निकाले किसी भी फॉर्मूले का, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, अगर वो 0 से छोटा हो गया, ठीक है, तो इसका मूल नहीं निकलेगा, मतलब अवास्तविक अवास्तविक हो, ठीक है, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक होगा, ठीक, अगर ये बराबर के 0 का आ गया, ठीक है, तो किस तरह का होगा इसका अंदर, वास्तविक, ठीक है, और क्या हो जाएगा, समान होगा, ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो वास्तविक भी होगा और समान नहीं हो सकता है, और समान होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने द्विघात समीकरण का स्टार्टिंग कर दिया है, ये हमारा एक न्यू चैप्टर है, ठीक है, इस न्यू चैप्टर में हमारा मूल बराबर फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसी में क्या होता है, डी निकाला जाता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब भी हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं उससे पहले हम डी चेक कर लेते हैं, अगर डी हमारा ग्रेटर देन डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये हमारा अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वास्तविक होगा, ठीक है, सॉरी वो लाइट थोड़ा सा कट गया था, ठीक है, सडनली, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट भी कट गया तो दिक्कत होगी, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया, ठीक है, 0 से छोटा हो गया तो मूल निकलेगा ही नहीं, वास्तविक ही नहीं होगा तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के आ गया तो वास्तविक होगा और समान भी होगा, मतलब दोनों मूल बराबर हो गया, अगर 2 आ रहा है तो 2 ही है, ठीक है, क्योंकि द्विघात है इसलिए हम इसको डिटेल में कल करेंगे, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो वास्तविक तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो आई गेस कि आज का जो ये लेक्चर था, ठीक है, डेट हमारा हो गया 11 12 24, ये हमारा लेक्चर आज का अच्छा गया होगा और मजेदार गया होगा, ठीक है, तो लास्टली आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि जो भी चल रहे हैं, पढ़ाई चल रहे हैं, जो कुछ भी चल रहा है, आप लोग अच्छे से कंटिन्यू करो, ठीक है, और कोई भी इशू आ रही है, ठीक है, कोई सा भी दिक्कत आ रहा है कि भैया नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा, मेरे से यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम यही करते हैं, लाइट भी कट गए अचानक से, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्टडिंग दोस्तों, ओके, बाय बाय, टाटा, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, और वो लिख लेंगे, ठीक है, बाय।